हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आप सबका हमारे न्यू वीडियोस पे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड खुद का ध्यान भी रख रहे होंगे। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आप सबके सामने उपस्थित हैं। कुछ टाइम से वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पा रही है, इसका कुछ रीज़न था। कुछ घर पे भी कुछ वर्क थे एंड कुछ बिजी शेड्यूल था, तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी। तो अब भी सब कुछ ठीक है और उम्मीद करते हैं कि अभी जो भी वीडियोस है वो कंटिन्यू आएगा और आप लोगों के सपोर्ट, आप लोगों का गाइडेंस भी मिलता रहेगा। तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है आप सबको। जो लोग निराश हो रहे थे तो निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आप लोगों के सामने वीडियोस रोज़ ही आएगा। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है मैं चेक करूँगा कि आप के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। ये एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है, टाइमलेस रीडिंग होने वाला है। जब भी आप देखेंगे इस वीडियो को, ये आपसे रेजोनेट करेगा। एंड मैं यहाँ पे चेक करने वाला हूँ कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जो लोग काफ़ी दिनों से अपने पार्टनर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी पार्टनर के फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे वो और आगे जाके क्या एक्शन ले सकते हैं। तो ये एक टाइमलेस है और कलेक्टिव रीडिंग है। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ट्रस्ट के साथ देखिए। डेफिनेटली आपको इस वीडियो में से कुछ ना कुछ गाइडेंस बिल्कुल मिलेगा। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपसे मैच करे, कुछ चीज़ें आपसे मैच ना करे। पर्सनल रीडिंग के लिए वीडियो पे दिए हुए नंबर्स पे व्हाट्सएप करके आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें और एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए अपने पार्टनर का नाम अपने मन में 3 बार या 5 बार आप ज़रूर सोच लें और ट्रस्ट के साथ वीडियो से कनेक्ट हुए, वीडियो की एनर्जी के साथ कनेक्ट हुए। जो लोग चैनल पर नए हैं, जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 2 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, द फूल है। देखो, जो इस पर्सन की जो करंट एनर्जी दिख रही है करेंटली, मैं एक चीज़ बता दूं कि ये पर्सन आपसे अगर नो कांटेक्ट में भी है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अभी भी कहीं ना कहीं इनके मन में तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत प्योर फीलिंग्स दिख रही है। कुछ सर्कमटेंस ऐसे बने हैं इनके लाइफ में जिससे ये आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे या फिर आपसे दूर है, बट यहाँ पर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि ये पर्सन अभी भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं एंड कहीं ना कहीं इनका इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत प्योर दिख रही है और ये आपसे अलग होके बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भारी फील कर रहे हैं। ये एक्चुअली आपसे अलग होना नहीं चाहते हैं और जितने भी टाइम ये आपसे अलग होके जो भी पल स्पेंड कर रहे हैं, जो भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं जितना खुश ये आपके साथ रहते थे। अभी करंटली अलग होके ये बहुत अच्छे खुश वाला माहौल इनका नहीं दिख रहा है। इनके माइंड में कुछ ना कुछ डिप्रेशन, एंजाइटी डेफिनेटली चल रही है। कहीं ना कहीं ये आपसे नो कॉन्टैक्ट में जाके ये आपकी चिंताएँ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। यहाँ पर द फुल ये इंडिकेट कर रहा है कि ये बेफिक्र होने की चीज़ों को दिखा रहे हैं, ये फेस कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा बेफिक्र है, बट ये भीतर से बेफिक्र है नहीं। आपको छोड़ के, आपसे अलग होकर भी बहुत ज़्यादा बेफिक्र नहीं है। आपके पास्ट की मेमोरीज को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। पास्ट में आप दोनों के बिताए हुए जो पल है एक साथ, आप दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन भी दिख रहा है, तो इस फिजिकल रिलेशन भी ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके साथ बिताए हुए वो पल बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और साथ ही साथ इनके मन में फिर से कहीं ना कहीं, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, तो फिर से कहीं ना कहीं ये आपके साथ रीयूनाइट या फिर आपके साथ एक कन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं और इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर भी हो रहे हैं। करेंटली ये पर्सन जिस भी सरकमटेंस से गुजर रहे हैं, इनके जो भी सरकमटेंस आप दोनों के बीच में बना हुआ था जिसके वजह से आप दोनों अलग हुए हैं, उसको बहुत ज़्यादा ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास भी कर रहे हैं। करेंटली इनके मन में बहुत ज़्यादा प्रयास चल रहा है कि जैसे भी हो चीज़ों को ठीक करके आपके साथ फिर से एक बार एक होके आपके साथ एक बार आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। तो इस तरह की एनर्जीज मुझे इस पर्सन की तो बहुत अच्छी दिख रही है। आज ये पर्सन आपसे दूर होके, दूर तो है नहीं बिल्कुल भी,
टू ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी नो कांटेक्ट की सिचुएशंस बनी, ये सिचुएशंस कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से ही बनी थी। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन यहाँ पर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हुआ। थर्ड पार्टी की वजह से भी यहाँ पर सरकमटेंस ऐसे बने कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए और नो कांटेक्ट में गए हो। अभी भी आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है यहाँ पर ये दिख रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आपसे कनेक्ट करना, वो चाहते हैं आपसे फिर से रीयूनियन करना, बट यहाँ पर टू ऑफ सॉर्ट्स ये प्योर इंडिकेट कर रहा है, डिवाइन ये इंडिकेट कर रही है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आपका जो ट्रस्ट है, आपका जो इमोशंस है, वो इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा प्योर नहीं दिख रहा है। वो खुद को बहुत डाउन फील करते हैं आपके सामने, वो खुद को बहुत ज़्यादा छोटा महसूस करते हैं। मतलब उनके मन में ये फीलिंग्स है कि आप उनको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, आप उनके लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और ये जितना प्यार आपसे करते हैं उतना प्यार इनके मन में, आपके मन में इनके लिए नहीं है। तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है इस रिश्ते को लेके, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है इस रिश्ते को लेके, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है। इनको छोटे छोटे बातों का दिल पे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव होते हुए दिख रहा है। ये किसी भी रिश्ते को ना बहुत जल्दी छोड़ना नहीं चाहते हैं। इस प्रकार के पर्सन है, रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इनका दिल भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है एंड बहुत सॉफ्ट है। इसी वजह से ये करंटली इस रिश्ते को तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी नो कांटेक्ट का सिचुएशंस बना है, इस पर्सन के हाथ में ये चीज़ें नहीं थी। इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए, इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन किया था, इन्होंने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया था, बट ये पर्सन करेंटली नहीं कर पाए हैं। यहाँ पर मुझे बैक में आप दोनों के सेपरेशन के बैक में ना बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन दिख रहा है, जो कि आप नहीं समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप भी अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा दोषी ठहरा रहे हो कि उन्होंने एफर्ट्स नहीं दिया। बट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी क्रिएट किया गया, ये एक बहुत बड़ा मैनिपुलेशन था, बहुत दिमाग लगाया गया ताकि आप अपने पार्टनर को गलत समझो और आपका पार्टनर आपको गलत समझे। इन दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशंस बनी है ना, जो भी मिश्रण बना है, जो भी मिक्सर बना है, इसके अपोजिट जाके आपने चीज़ों को नहीं देख पाए। आपने एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं की। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार था, और इसी वजह से ना, जहाँ पर प्यार बहुत ज़्यादा होता है ना, वहाँ पर गलतफ़हमियाँ फैलाना भी बहुत ईज़ी होता है। और यहाँ पर भी आप दोनों के बीच में ना गलतफ़हमियाँ फैलाई गई है, जिसके कारण आप अपने पार्टनर से तुरंत ही अलग हो गए, और कहीं न कहीं आपने इसके पीछे ना जाँच-पड़ताल करने की कोशिश नहीं की। आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, आपका अट्रैक्शन, आपका इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग था। इसके वजह से ही ना आप इन सब चीज़ों के कारण ना बहुत जल्दी हर्ट भी हो गए। आपका विश्वास बहुत ज़्यादा था, इसीलिए आपका विश्वास भी बहुत जल्दी टूट गया। बट इन सब के पीछे जो भी मैनिपुलेशन का कारण था, जो भी थर्ड पार्टी थी, उनको आप पहचान नहीं पाए। डेफिनेटली यहाँ पर थ्री ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स ये इंडिकेट कर रहा है कि कुछ लोग आपके सेपरेशन से बहुत ज़्यादा खुश है। गाइस, आप सेपरेट हुए हो, आप दोनों सेपरेट हुए हो, इससे बहुत सारे लोग खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, बहुत हैप्पी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उनको बहुत बड़ा बर्डन था कि आप दोनों एक साथ हैं, और आप दोनों को अलग करने के लिए कहीं ना कहीं उन लोगों ने बहुत सारे तरीके अपनाए, जिसके कारण आप दोनों अलग भी हुए हो। और यहाँ पर आप दोनों जो अभी एक दूसरे से अलग होकर दुखी हैं, इसके कारण, इस वजह से थर्ड पार्टी जो है, जो अपने किए कराए पे बहुत ज़्यादा सक्सेस हुई है, वो बहुत ज़्यादा खुश भी दिख रही है। यहाँ पर प्योर दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली है, जो आप दोनों को अलग करना चाहती थी, आप दोनों के प्यार को गलत साबित करना चाहती थी, और उसने अपने मंसूबे में कामयाबी भी पा ली है। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये इंडिकेट कर रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था, एंड आप दोनों का ये जो रिश्ता था बहुत ज़्यादा प्योर था। बहुत बेस आपने क्रिएट किया था इस रिश्ते में, शुरुआत की थी इस रिश्ते की बहुत अच्छे से, एंड शुरुआत करने के बाद धीरे धीरे करके इस रिश्ते को बहुत अच्छे जगह पे लेके गए थे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा अपने लाइफ का
लकी मैन या लकी फीमेल मानते हैं, वो आपको इस तरह से जाने नहीं देना चाहते हैं। एंड वो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ हुई है, आपको जो भी तकलीफ हुई है इस रिश्ते में नो कांटेक्ट में जाने के बाद, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी है, आपके परेशानियों से बहुत ज़्यादा परेशान है। वो खुद को बहुत ज़्यादा सही साबित करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अभी भी अपने आप को सही साबित करने में लगे हुए हैं। बट यहाँ पर आपके पार्टनर खुद को सही साबित नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से, क्योंकि कहीं न कहीं उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो आपके तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, वो अपनी बातों को आपके तक नहीं रख पा रहे हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी दिख रहा है और कभी-कभी वो पहुँचने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट डेफ़िनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ सर्कमस्टेंस, कुछ थर्ड पार्टी जो नहीं चाहते हैं कि वो आपके तक पहुँचे, वो बीच में कुछ न कुछ ब्रेकर्स, कुछ न कुछ ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं। द इम्प्रेस ये इंडिकेट कर रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जितने भी थर्ड पार्टी आ जाए, जितने भी नाटक हो जाए, जितना भी इश्यूज क्रिएट हो जाए आप दोनों के बीच में, लेकिन इस रिश्ते का एक फ्यूचर मेरे को दिख रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स। देखो मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस रिश्ते में फिर से जान डालने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिश्ते में फिर से ऊंचाई, एक अच्छी ऊंचाई डालने की कोशिश कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक द सन है, तो डेफिनेटली मैंने आपको पहले भी बताया कि इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, कहीं ना कहीं से इस रिश्ते में एक नया शुरुआत होते हुए दिख रहा है। और यहाँ पर मैं आपको क्लियर इंडिकेट कर रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुई, जो भी समस्याएं हुई, उससे आप बाहर डेफिनेटली निकलते हुए भी नजर आ रहा है। आपको इस रिश्ते में जो भी गलतफहमियां हैं उनसे परे जाके सोचने की बिल्कुल ज़रूरत है। आप दोनों दूसरों की बातों पे ट्रस्ट कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के फीलिंग्स को नहीं टटोल रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, जिसके कारण आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा गलतफहमियां क्रिएट की गई है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसके कारण आप दोनों एक दूसरे से अलग भी हो रहे हो। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप दोनों एक कार्मिक रिलेशनशिप में भी डेफिनेटली दिख रहे हैं। आप दोनों का जो ये रिलेशनशिप है, आप दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है, आप दोनों के बीच में जो भी प्यार एंड फीलिंग्स है ना, ये इतना जल्दी ख़त्म होने लायक या इतने जल्दी ख़त्म होने के लिए नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से अलग होकर भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों की फैमिली भी यहाँ पे इन्वॉल्व है कि आप दोनों अलग क्यों हुए हो। आप दोनों की फैमिली भी यहाँ पर आप दोनों के सेपरेशन से बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिख रही है। कुछ कपल्स यहाँ पर मुझे जो दिख रहे हैं वो मैरिज भी दिख रहे हैं। जो लोग शादीशुदा लाइफ स्पेंड कर रहे हैं वहाँ पर भी थर्ड पार्टी की कहीं न कहीं बू मेरे को आ रही है। तो आप दोनों के बीच में जो भी सेपरेशन का माहौल है, इससे आपकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रही है। आप दोनों को अपने रिलेशनशिप में एक अच्छी शुरुआत के लिए ना एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन का जो इंडिकेशन है कि आप दोनों का रिश्ता समाप्त नहीं हुआ है। आप दोनों का रिलेशनशिप समाप्त नहीं हुआ है या फिर ख़त्म नहीं हुआ है। आप दोनों के रिश्ते में एक नई बिगिनिंग डेफ़िनेटली दिख रही है। डेफ़िनेटली यहाँ पर जो टाइम आपने पार किया है ना, वो टाइम आपके लिए परफेक्ट नहीं था। आप दोनों के रिलेशनशिप में गलतफ़हमियाँ हुई, ये टाइम परफेक्ट नहीं था, जिसके वजह से आप दोनों एक-दूसरे के एहसास को नहीं समझ पाए, आप दोनों एक-दूसरे के थॉट्स को नहीं समझ पाए। कहीं न कहीं कुछ टाइम डेफ़िनेटली ख़राब था। एट ऑफ सॉर्ड्स ये इंडिकेट कर रहा है कि आप लोग चाहकर भी ना एक-दूसरे को समझ नहीं पाए, जिसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन डेफ़िनेटली हुआ है। बट इस नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन का एंडिंग होना भी तय है। जिस तरह से बुरा टाइम आपके रिलेशनशिप में आया है, उस तरह से एक अच्छा टाइम भी आपके रिलेशनशिप में डेफ़िनेटली आते हुए दिख रहा है। द इम्प्रेस ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके रिलेशनशिप में जो भी डार्कनेस आई है, उसमें ब्राइटनेस भी आएगा। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, यूनिवर्स आपको इंडिकेट कर रहा है। ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो डेफ़िनेटली आपको अपने पार्टनर की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, आपको अपने पर्सन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जो भी गलतफ़हमियाँ हैं उनको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि आप दोनों का जो रिश्ता मेरे को दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आप दोनों के इमोशंस, आप दोनों के थॉट्स बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, जिसके कारण आप दोनों इस रिश्ते से ना चाहकर भी या चाहकर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। आप दोनों का रिश्ता अभी आगे और भी ज़्यादा अच्छा चलने वाला है। तो आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए एंड कहीं न कहीं आपके पर्सन भी
फिर से आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं। जय सिया राम।